हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, ये जब एंड होगा उसके बाद हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हमारे लिए जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है वो है 12 लाख। जैसा कि हमें पता है कि 12 लाख तक इस बार हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है। यहीं से एक चीज निकल के आ रही है कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर उन्होंने एक छोटी सी चीज का ध्यान नहीं रखा तो बड़ा सा नोटिस आ सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, आइए इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए स्लैब क्या है। ये न्यू टैक्स रिजीम की बात हो रही है, ओल्ड एज इट इज है। तो अब ये मान के मैं चल रहा हूं कि इस बार शायद ही कोई होगा जो ओल्ड रिजीम के लिए जाएगा, बिकॉज 12 लाख तक यहां एग्जम्पशन मिल रही है। और वो कैसे मिल रही है वो भी देखते हैं। लिमिट जो है वो है अप टू 4 लाख 0% है जो न्यू रिजीम में जो स्लैब है। 4 से 8 है 5%, 8 से 12 है 10%, 12 से 16 है 15%, 16 से 20 है 20%, 20 से 24 है 25% एंड अबव 24 लाख तब टैक्स लगेगा 30%। तो ये स्लैब है। अब आप देखो, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, 12 लाख तक एग्जम्पशन कैसी है वो देखो। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो 4 लाख तक तो जीरो हो गया। 4 से 8 ये जो 4 लाख है इसका 5% इट मीन्स 20,000, और 8 से 12 ये जो 4 लाख है इसका 10% मीन्स 40,000। 40 प्लस 20 कितना हो गया सर? 60। तो 60,000 टैक्स आ रहा है। बट आप तो कह रहे हो सर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर रोल में आता है सर हमारी 87A। 87A की एक रिबेट है, उसकी जो अमाउंट है उसको बढ़ा के कर दिया है 60,000। तो टैक्स आ रहा है, ये मत सोचिए कि टैक्स नहीं आ रहा है। 12 लाख तक टैक्स आ रहा है, आपको बस टैक्स पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 87A की रिबेट मिल जाती है। टैक्स पेबल आता है 60,000 माइनस रिबेट 60,000, तो वो हो गया जीरो। पर अब आप समझ रहे हो ना, कोई चीज आप परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो वो होती है कितने की? 1,000 की। उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है आपको 500 का, तो आपको कितने की पड़ती है सर? 500 रुपए की। सेम चीज है, टैक्स आ रहा है 60,000, उसमें आपको डिस्काउंट मिल गया 60,000 का, तो वो हो गया फ्री, वो हो गया नो टैक्स। ठीक हो गया सर। तो इस वजह से कोई टैक्स नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है, यहीं से जो आप देख रहे होगे न्यूज चलती है सब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं है। वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि 87A की रिबेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब भी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ती है तो वो बढ़ती है जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसी हिसाब से एडजस्ट करते करते जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी बढ़ती है। पहले बहुत पहले 1 लाख थी, बढ़ के 1,25 हुई, फिर 1.5 हुई, फिर 2 हुई, 2.5 हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर 3 हो गई, फिर 5 लाख तक हो गई, फिर 7 लाख हो गई। बट इतना सडन इंक्रीज कि 7 लाख से सीधे 12 लाख, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक से इनकम बहुत बढ़ गई हो। तो इनकम इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, बट जो टैक्स पे करने की जो लिमिट थी वो इनडायरेक्टली बढ़ के हो गई है सर 12 लाख। ऐसा क्यों? यहां पर एक खेल भी है। देखिए, टैक्स भले ही जीरो आ रहा है बट वेरिफिकेशन जीरो नहीं हुआ है। आपको नोटिस आने के चांसेस उतने ही हैं। आपका वेरिफिकेशन, आपकी स्क्रूटनी उसी लेवल पर होगी, बल्कि जब से ये सारे सिस्टम ऑटोमेटेड हो गए हैं, एआई बेस्ड वेरिफिकेशन का टूल आ चुका है, तो अब नोटिस आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि अब नोटिस ऑटोमेटिक जनरेट होकर पोर्टल पर आ भी जाती है। तो टैक्स जीरो हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब किनको नोटिस आ सकता है 12 लाख के बाद, वो ध्यान दीजिए। देखिए, ज्यादातर नोटिस आने के चांसेस कहां पर हुए हैं? जो लोग ITR 4 फाइल करते हैं और डिक्लेयर करते हैं अपनी इनकम एज पर सेक्शन 44AD कि भाई टर्नओवर उसका 6% या 8% आपने दिखाया और आपका ITR फाइल हो गया। अब होता क्या है, अगर आप खुद भी टैक्स जो है फाइल करते हैं रिटर्न, या आप प्रोफेशनल हैं, तो आपके पास ऐसे क्लाइंट आते होंगे कि सर ऐसा ITR फाइल कर दो कि बस टैक्स ना आए। होता है ना सर, एग्जम्पशन लिमिट के नीचे कर दो ताकि टैक्स ना पे करना पड़े। कहीं भी कोई भी नीड हो सकती है, कहीं पे लगाना है, लोन अप्लाई करना है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, घर के लिए सामान लेना है, बिजनेस का लोन लेना है, कुछ भी है सर, ITR फाइल कर दो और ऐसा दिखा देना कि जो है बस टैक्स ना आए। ऐसा होता है ना, और लीगली सही भी है क्योंकि रूल ये कहता है कि जितना आपका टर्नओवर है उसका 6% या 8% आप जो है इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। उसके ऊपर जो टैक्स अगर आता है पे करो, नहीं आता है तो मत पे करो। तो यहां पर जो लोग 44AD में डिक्लेयर करते हैं उनके साथ अगर उन्होंने छोटी सी गलती कर दी तो नोटिस आ सकता है।
अभी तक क्या है उनके माइंड में कि 7 लाख तक एग्जाम्प्ट है। अब उनको पता चल जाएगा 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है। अब अगर एज अ टैक्स फाइलर आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपने क्लाइंट को नहीं बताया, तो हो सकता है आपका क्लाइंट प्रॉब्लम में आ जाए। सडन इंक्रीज, सडन हाइक इन इनकम, ये आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इनकम दिखाई थी लास्ट ईयर कम और इस साल आपने अचानक से हाइक कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 24-25 ने आपको टैक्स ना पे करना पड़े, इस वजह से आपने प्रेजेंटिव इनकम दिखा दी 6,71,500। ठीक है सर, 7 लाख के नीचे कोई टैक्स नहीं आया। इस बार आपने क्या किया, क्योंकि 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है, तो आपने क्या कर दिया, आपने दिखा दिया 11,50,000, कोई टैक्स नहीं आया। और टर्नओवर आपने नहीं बढ़ाया, टर्नओवर उतना का उतना ही है। बिकॉज हमें पता है कि अगर हम 20 लाख या 40 लाख के ऊपर चले जाएंगे तो क्या ऐसा ना हो कि जीएसटी का नोटिस आ जाए, ये भी होता है ना। तो अब आपने क्या किया, टर्नओवर को तो उतना ही रखा, अचानक से प्रॉफिट इतना बढ़ा दिया। तो सडन अगर आपने हाइक लिया, अचानक से आपने इंक्रीज दिखा दिया, चाहे वो टर्नओवर का हो, चाहे वो प्रॉफिट का हो, या बैंक का ट्रांजैक्शन अचानक से बढ़ गया, आपके खर्चे अचानक से बढ़ गए, इस तरीके का जो सडन इंक्रीज अगर आपने अपना पैटर्न दिखाया अपने आईटीआर फाइलिंग में, तो यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास नोटिस आ सकता है एक्सप्लेन करने का कि जब टर्नओवर सेम है तो इनकम इतनी तेजी से कैसे आपने इंक्रीज कर दी। तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि अगर आप इंक्रीज दिखा भी रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हुआ हो, तो अगर वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, कल को नोटिस आता है तो आपने उसको प्रूव कर लेगा कि ठीक है सर, इस वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने सडन इंक्रीज करा, अचानक से 6 लाख से सीधे 11 लाख, 10 लाख, और आपके पास उसका प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं है, आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सॉल्यूशन सर क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप इंक्रीज करिए, आपकी इनकम हर साल बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है, आप बिजनेस कर रहे हो तो इनकम ग्रो करेगी। तो अब अगर पिछली बार आपने दिखाया है 6.5 लाख, 6,50,000, तो इस बार आप 8 लाख, 8.5 लाख, ठीक है, 20% का हाइक, 30%, 40%, इतना हाइक आप दिखाओ, जस्ट डबल मत कर दो कि पिछली बार तो सर जो है वो 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, इस बार सीधे 11 लाख का, और टर्नओवर उतना का उतना ही है। तो इस बार जब हम आईटीआर फाइल करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है, तो जब हम उसको फाइल करेंगे इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। चाहे आपके पास कोई क्लाइंट आए या खुद अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो अचानक से, ठीक है, लोगों को ये लगता है कि जितना ज्यादा हम आईटीआर फाइल करेंगे उतना हमें ज्यादा लोन मिलेगा, तो वो लोन की लालच में या कहीं लगाने की उसमें वो लोग अपनी इनकम इतना बढ़ा लेते हैं कि ठीक है टैक्स तो आ नहीं रहा है, बढ़ा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उधर लोन भी मिल जाए और उधर तो नोटिस भी आ जाए, या और मतलब वर्स्ट सिनेरियो में लोन भी नहीं मिला और इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया। तो इन चीजों से बच के रहिए। भले ही इनकम अचानक से इंक्रीज हुई है, 7 से 12 लाख एग्जम्पशन लिमिट हो गई है, बट आपको अपनी इनकम उसी हिसाब से इंक्रीज करनी है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट इसकी वजह से आगे चलकर बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। उसी लिए ये वीडियो था, मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले ईयर्स में नोटिस इशू होंगे, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समय बहुत ही डिटेल में जाके ट्रांजैक्शन को चेक कर रहा है, आईटीआर की स्क्रूटनी चल रही है, थोड़ा बहुत भी मिसमैच हो रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो नोटिसेस आ रहे हैं। तो हमें अपनी तरफ से कोई भी मौका नहीं देना है डिपार्टमेंट को कि वो हमें नोटिस इशू कर पाए। और हाँ, एक काम आपको और करना है, अगर आपको ऐसी मजेदार इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।